वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद तय करने की तरदीद कर दी। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, किसी भी सतह पर ऐसी कोई बात नहीं हुई, बिला वजह कयास आराइयां की जा रही हैं। ऐसे मामलात पर राय देना भी नामुनासिब है। चीफ जस्टिस के ओहदे से मुताल्लिक कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्जामात की तहकीकात करेंगे। विफाकी काबीना की इंक्वायरी कमीशन के क़याम की मंजूरी। TORs भी तय कर लिए गए। कमीशन जजेस के इल्जामात की तहकीकात करेगा। हकाइक की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन किसी अहलकार की बराह रास्त मुदाखलत का तयन करेगा। कमीशन जरूरी समझे तो किसी भी मामले की जांच कर सकेगा। तसद्दुक जिलानी ने कहा, आइन और कानून की रोशनी में जिम्मेदारी निभाऊंगा। विफाकी काबीना की जजेस के खत में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्जाम की नफी। अरकान ने इल्जामात को नामुनासिब करार दिया। कहा, आइन के तहत इदारों में इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अदलिया की आज़ादी पर यकीन के अज़्म का इआदा। काबीना अरकान को चीफ जस्टिस से होने वाली मुलाकात पर एतमाद में लिया। तहरीक इंसाफ ने जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया। मेमोगेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन के तर्ज पर कमीशन बनाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, मौजूदा जजेस का कमीशन बनाया जाए। रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल कमीशन को मुस्तरद करते हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अदलिया के कहने पर साबिक चीफ जस्टिस को सरबराह बनाने में तनकीद किस बात की। तसद्दुक जिलानी का माजी बेदाग है। PTI वाले बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना का किरदार अदा कर रहे हैं। प्रोग्राम न्यूज लाइन में कहा, खत की टाइमिंग पर बहुत सवालात हैं, जल्द अज जल्द फैसला होना चाहिए। तहकीकाती कमीशन की तश्कील पर वकला क़यादत तकसीम। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कमीशन को खुशाइंद करार दिया। कहा, अदलिया को कमजोर करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाब बार काउंसिल की भी तसद्दुक जिलानी के नाम की हिमायत। बलोचिस्तान बार काउंसिल ने हुकूमती कमीशन को मुस्तरद कर दिया। कहा, किसी भी रिटायर्ड जज की सरबराही में तहकीकाती कमीशन कबूल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने जलाओ घेराव के केस में फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी के भी वारंट जारी। फैसल जावेद और अली नवाज आवान मुकदमे से बरी। केस की मजीद समाअत 20 मई को होगी। फौजी अदालतें बर्रियत और कम सजा वाले मुकदमात के फैसले सुना सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने से रोकने के 13 दिसंबर के हुक्म में तरमीम कर दी। हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा, अदालती हुक्म में तरमीम से फरीकैन के हुकूक मुतासर नहीं होंगे। बेंच दस्तयाबी की सूरत में आइंदा समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते में होगी। साबिक चेयरमैन PTI जेल में हफ्ते में 2 बार मुलाकात कर सकेंगे। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल से SOP स्टेप आ गए। बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल बरबत और उमैर नियाजी फोकल पर्सन मुकर्रर। जेल मुलाकातों के लिए हर फोकल पर्सन 2 नाम देगा। मंगल को फैमिली और जुमेरात को वकला और दीगर अफराद से मुलाकात कर सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें, 7 जानें निकल गईं। पेशावर, नौशहरा, शांगला, बन्नू और बाजोड़ में तूफानी बारिशों से तबाही, छतें और दीवार गिरने के वाकयात में मुताद्दिद जख्मी भी हो गए। बन्नू में दीवार गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक। पेशावर, नौशहरा और बाजोड़ में भी मुताद्दिद अफराद जख्मी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की मुतासरीन को माली इमदाद फराहम करने की हिदायत। मरी में एक बार फिर बर्फबारी, मार्च ने जाते जाते रंग जमा दिया। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फ के ओले गिरे। मुजफ्फराबाद में पीर चन्नासी, कोहे मकड़ा पर बर्फ गिरी। वादी नीलम में अपर ग्रेस, ताओबट समेत मुख्तलिफ इलाकों में पहाड़ों पर सफेदी बिछ गई। वादी लीपा में भी बर्फबारी से जाती सर्दी लौट आई। दीरबाला में कुमराट, लवारी टनल समेत बालाई इलाकों में बर्फ गिरी।
इस्लामाबाद में मुसलसल दूसरे रोज बारिश। रावलपिंडी में भी बादल बरसने के बाद मौसम खुशगवार हो गया। ISCO के 80 से जायद फीडर्स पर ट्रिपिंग से बिजली बंद। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। लाहौर, मुल्तान, सरगोधा, साहिवाल, मियावाली में बादल बरसे। पेशावर, डेरा इस्माइल खान में भी बारिश। लंडी कोतल, जमरोद और तीराह में सैलाबी रैली से पाक अफगान शाहराह बंद हो गई। फैसलाबाद, चिनियोट, गुजरा, टेक्सिला, तलागंग में भी मूसलाधार बारिश। नवंबर में गैस की कीमत में 500 गुना इजाफा कैसे हुआ? वजीर आजम की हिदायत पर गैस कंपनियों का फोरेंसिक ऑडिट शुरू। जराये के मुताबिक गैस कीमतों में इजाफे की दरखास्त का 3 मराहिल में ऑडिट होगा। गैस चोरी, दीगर नुकसानात और माली जरूरत का भी ऑडिट किया जाएगा। पेट्रोल 1 अप्रैल से 10 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 1 रुपए 30 पैसे कमी की तजवीज़। जराये के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा होने पर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। 1 लीटर की कीमत 289 रुपए 69 पैसे होने का इम्कान। हुकूमत आज फैसला करेगी। फल, सब्जी और गोश्त फरोख्त करने वालों समेत छोटे दुकानदारों को भी टैक्स देना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने आमादगी जाहिर कर दी। जराये के मुताबिक परचून फरोश, फर्नीचर, जेवरात, कॉस्मेटिक और मेडिकल स्टोर्स रजिस्ट्रेशन स्कीम में शामिल। खाद और केमिकल डीलर्स को भी 1 अप्रैल से नाफिज होने वाली स्कीम में शामिल किया जाएगा। इब्तदाई मरहले में स्कीम 4 लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कोयटा में नाफिज होगी। रजिस्ट्रेशन न करवाने वालों पर जुर्माना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की मईशत को 5 साल में बदलना है, आवाम को रिलीफ फराहम करना है। मईशत का पहिया चलेगा तो पाकिस्तान आगे चलेगा। तमाम वजारतों के अहदाफ के हुसूल के लिए जल्द हिकमत अमली बनाई जाएगी। मौसर दिफाई सलाहियत के लिए मुसल्लह अफवाज की ज़रूरियात पूरा करेंगे। चीफ जस्टिस ने भी माशी इस्तेहकाम के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का अदालत से रुजू का फैसला। बाबर सलीम सवाती ने कहा, 2 अप्रैल को इजलास बुलाने का कोई मुरासला नहीं मिला। लीगल एडवाइजर अदालत के सामने हकाइक रखेंगे। पेशावर हाईकोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने का हुक्म दिया था। आजम सवाती ने सेनेट इलेक्शन हलफ बर्दारी से मशरूत करने का हुक्मनामा चैलेंज कर दिया। पेशावर हाईकोर्ट से इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। पंजाब हुकूमत का बिजली चोरी, स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। बिजली चोरी को सख्त सजाओं और भारी जुर्मानों के लिए कानून साजी होगी। सनतों, कारखानों, दुकानों, घरों, शॉपिंग मॉल्स समेत हर कनेक्शन चेक होगा। वजीर आला मरियम नवाज ने 1 माह की डेडलाइन दे दी। ऑपरेशन की निगरानी के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, बिजली चोरी पर 0 टॉलरेंस होगी। 8 साल से सिंध को विफाकी तरक्याती बजट में कोई मंसूबा नहीं मिला। वजीर आला सिंध के वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात में शिकवे। कहा, दूसरे सूबों को नए सूबे मिले लेकिन सिंध को नज़रअंदाज कर दिया। विफाक सिंध में PSD का मंसूबा नहीं लाना चाहता तो इस पर बात होनी चाहिए। सैलाब मुतासरा घरों की तामीर के लिए फंड्स भी जारी नहीं हुए। मुराद अली शाह ने गैस की कीमतों का मामला भी उठाया। वजीर खजाना की मामलात हल करने की यकीन दहानी। हुकूमत ने महंगाई में कमी की नवीद सुना दी। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, जून तक महंगाई में 3% तक कमी होगी। रुपया मुस्तहकम हुआ है, समरात अवाम तक पहुंचेंगे। वजारतों को अहदाफ दिए गए हैं, कारकर्दगी का पूछा जाएगा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, पाकिस्तान नए IMF प्रोग्राम में जा रहा है, हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौजूदा हुकूमत ने पहले भी बहुत गलत फैसले किए, अब ऐसे फैसले ना करें जिसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़े। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स से महंगाई का नया तूफान आएगा।
वफाकी हुकूमत ने कर्जा इंक्वायरी कमीशन के सरबराह को काम से रोक दिया। काबीना डिवीजन के खत के मुताबिक कर्जा इंक्वायरी कमीशन अपनी रिपोर्ट पहले ही पेश कर चुका है। कमीशन इंक्वायरी एक्ट की रोशनी में बना और मुद्दत पूरी होने पर खुद ब खुद खत्म हो गया। पीटीआई रहनुमा मेहरबानो कुरैशी की आसिफा भुट्टो के बिला मुकाबला रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होने पर तनकीद। कहा, गैर जमहूरी कामयाबी पर मुबारकबाद। लगता है पीपल्स पार्टी मुखालिफिन को डरा धमका और अगवा करके इलेक्शन जीती है। आसिफा भुट्टो पर तनकीद के जवाब में बख्तावर भुट्टो सामने आ गई। कहा, मेरी बहन आपकी उम्र से आधी लेकिन ज्यादा कामयाब है। आसिफा भुट्टो ने आपसे पहले इलेक्शन भी जीता। हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ समेत 41 अरकान असम्बली की कामयाबी के नोटिफिकेशन चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर। रेहाना डार ने सियालकोट से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी को चैलेंज किया। एपलेट ट्राइब्यूनल इंतखाबी उज़रदारियों की अपीलों पर समाअत करेगा। पंजाब असम्बली ने बजट की मंजूरी दे दी। ऑपोजिशन का शोर शराबा। अरकान का सीटों पर खड़े होकर एहतजाज। हुकूमती बेंचेस की जानिब से भी नारेबाजी। डिप्टी स्पीकर अरकान को बैठने का कहते रहे। डिप्टी स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी किया। स्पीकर ने ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर 1 अप्रैल को तलब कर लिया। कराची पुलिस चीफ तब्दील। इमरान याकूब मिनहास को एडिशनल चार्ज दे दिया गया। खादिम हुसैन दुरिंद एडिशनल आईजी ऑपरेशंस मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बशाम वाक़ये पर पूरी कौम चीन के साथ खड़ी है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हर लम्हे आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान के दुश्मन नहीं चाहते कि ये दोस्ती आगे बढ़े। चीन को यकीन दिलाया है कि तहकीकात करके मुल्जिमान को कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। सिंध के सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई के रुझान में कमी। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 5वीं जमात के तलबा की उर्दू और सिंधी कहानियां पढ़ने की सलाहियत कम हो गई। रियाजी के सवालात हल करने की शरह में भी कमी। अंग्रेजी रीडिंग का दर्जा भी 1% नीचे आ गया। वज़ीर तालीम पंजाब के लाहौर में मुसलसल तीसरे दिन इम्तिहानी मराकज़ पर छापे। मजीद 2 मराकज़ पर अमला नकल करवाने में पकड़ा गया। 5 मुलजिम गिरफ्तार। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, इम्तिहान के दौरान तलबा ही निगरान बने बैठे थे। PIA की निचकारी से पहले तैयारों के इजाफी पुर्जे फरोख्त होंगे। इंतजामिया ने टेंडर जारी कर दिया। 3 तैयारों के इजाफी पुर्जे बेचे जाएंगे। जुल्फी बुखारी सेनेट की नशिस्त से दस्तबरदार। कहा, मेरे कागजात रोकने के लिए झूठे बहाने बनाए गए। हामिद खान और अल्लामा नासिर अब्बास की कामयाबी को चैलेंज नहीं करना चाहता। मेरी जगह मुंतखब होने वाले अल्लामा नासिर अब्बास को मुबारकबाद देता हूं। सरबराह MWM ने जुल्फी बुखारी का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में ओवर बिलिंग की तहकीकात करने वालों के रिश्वत लेने का इंकशाफ। FIA के 4 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक अफसरान ने लेस्को सब डिवीजन से 1-1 लाख रुपए लिए। FIA ने 5 इंक्वायरियों का आगाज कर दिया। कराची, लाहौर, बदीन, पेशावर और चमन के सीवरेज नमूनों में पोलियो की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक रवां बरस 30 अजला के 83 सैंपल्स में पोलियो पॉजिटिव आया। 3 सीवरेज सैंपल्स की जीनियाती ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। ईद पर खूबसूरत लिबास के साथ ज्वेलरी लाजिम। रंग बिरंगे खूबसूरत कड़े लड़कियों की खास पसंद। धात से बने कड़े हाथों हाथ फरोख्त होने लगे।